देश में लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होना है। लिहाजा इसके लिए अब कम ही वक्त बचा है। ऐसे में सियासी हलचल भी तेज हो गई है और राजनीतिक पार्टियां बेहतर प्रदर्शन के लिए जी तोड़ मेहनत में जुट गई हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे के खास शो सीट के समीकरण में पीलीभीत के बारे में। इस सीट पर गांधी परिवार का लगातार कब्जा रहा है। बता दें कि पीलीभीत लोकसभा सीट उत्तराखंड के पहाड़ों से सटी हुई है। यहाँ पिछले 30 साल से गांधी परिवार का कब्जा रहा है, खासकर माँ बेटे का। वो माँ बेटे जो कांग्रेस से अलग होकर के बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस जिले को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। जैसे अमेठी रायबरेली को राहुल सोनिया का गढ़ माना जाता है, वैसे ही पीलीभीत को वरुण और मेनका के नाम से जाना जाता है। गौरतलब है कि पीलीभीत की सीट गन्ना और धान की खेती के लिए मशहूर है। यहाँ मोदी का जादू हमेशा नजर आया है। इतना ही नहीं, इस सीट में अगर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर 25% मुस्लिम आबादी है। इसके बाद भी यहाँ के मुस्लिम मतदाताओं ने कभी भी साइकिल को अहमियत नहीं दी और वह सदैव बीजेपी का समर्थन करते रहे हैं। लेकिन इस बार वरुण गांधी के मैदान में न होने से यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुस्लिम इस बार बीजेपी का समर्थन करते हैं या नहीं। सबसे खास बात यह है कि मेनका गांधी इसी सीट से 6 बार सांसद चुनी गई हैं। मेनका गांधी पहली बार 1989 में जनता दल के टिकट से यहां से सांसद बनी थी। इसके बाद वह 2 बार निर्दलीय पीलीभीत से चुनाव जीती और 1 बार भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंची। अगर इस सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 25% मुस्लिम और 17% दलित मतदाता हैं, जो किसी भी दल का खेल बनाते और बिगाड़ते हैं। इसके अलावा यहाँ राजपूत और भारी संख्या में किसान भी हैं जो बीजेपी को समर्थन करते हैं। अगर पीलीभीत लोकसभा सीट के गठन के बारे में बात करें तो आज़ादी के बाद इस सीट का गठन हुआ था। यहाँ पर पहली बार 1951 में चुनाव हुए थे और इस सीट पर कांग्रेस के मुकुंद लाल अग्रवाल पहली बार सांसद चुने गए थे। इसके बाद यहाँ सभी दल के सांसद चुने गए, लेकिन 1989 में मेनका ने जनता दल के टिकट पर चुनाव जीता और 1996 से लगातार पीलीभीत की लोकसभा सीट बीजेपी के कब्जे में है।